नहीं है। अल्लाह के वरना जानवरों में आप देखो, जरूरत और राहत, जरूरत और राहत। आपने कुत्तों को देखा होगा, गर्मी के जमाने में रास्तों के बीच में सोते हैं। क्यों? जरूरत पूरी हो गई, टुकड़े खा लिए, अब रास्ते के बीच में ताकि ठंडक मिले। और सर्दियों में दीवार की आड़ में सोते हैं। हम जोयू से कहते जोयू, अरे बोलो तो सही। कुत्ते कभी सर्दियों में रास्ते में नहीं सोते, सर्दी से बचने के लिए दीवार की आड़ लेते हैं। जरूरत और राहत, जरूरत और राहत, ये तो जानकर बना। ईमान वाला सोची हुई तदबीर से भी ज्यादा आसानी के साथ उसकी जरूरत खुदा पूरी करेगा अपनी कुदरत से, और अल्लाह इसको देगा अपने खजाने से। राहत दुनिया के फैले हुए नक्शों में नहीं है, लोगों को धोखा हुआ है। जरा किसी का बंगला अच्छा देखा, जरा किसी की लंबी कार देखी, जरा किसी की बड़ी आवक देखी, जरा किसी का उजला कपड़ा देखा, बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। खुशहाली की शक्ल है, खुशहाली का ताल्लुक दिल से है। आप अलैहिस्सलाम साहबा फरमाते हैं, एक मर्तबा हम बैठे हुए थे, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपके चेहरे पर बशाशत थी और आपके सर मुबारक से पानी टपक रहा था। साहबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आज तो आप बहुत हशाश बशाश हैं। जी हाँ। अब साहबा दुनिया का तस्करा कर रहे थे तो आपको देखकर खामोश हो गए, फिर दुनिया का तस्करा करना शुरू किया। आपने फरमाया, दुनिया तकवे के साथ बहुत अच्छी चीज है, दुनिया तकवे के साथ बुरी नहीं है। तकवा यानी एहतियात के साथ चलना, एहतियात के साथ दुनिया में लगना, एहतियात के साथ कमाइयां करना, कहीं कोई हराम पैसा ना आ जाए, चाहे कोई गलत पैसा ना आ जाए। आपने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं है। और आपने फरमाया, बदन की तंदुरुस्ती तकवे के साथ बहुत बड़ी नेमत है। अपनी ख्वाहिशात पर, अपने चौचलों को पूरा करने पर तकवे के साथ। फिर आपने फरमाया, हशाश बशाश रहना ये भी अल्लाह की एक नेमत है। हशाश बशाश रहना अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत देने के लिए अल्लाह को जमीन और जागीर पर नहीं है, अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह की नेमत हासिल करने के लिए अल्लाह की ताअत है, अल्लाह की फरमाबरदारी। ये दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, हर एक इम्तिहान दे रहा है। जवान के पास जवानी उसके इम्तिहान है, तंदुरुस्त आदमी के पास तंदुरुस्ती इम्तिहान है, माल वाले के पास माल इम्तिहान है, जमीन और जायदाद वाले के पास जमीन और जायदाद इम्तिहान है। क्या करते हो, क्या करते हो? जैसे हाई स्कूल में, मदरसों में बच्चों को पर्चे पकड़ाए जाते हैं, क्या लिखते हो? बाद नादान जो सवाल का पर्चा आता है, सवाल का, वही लेके घर जाते हैं, अब्बा पर्चा है? तो अब्बा पर्चा, ये सवाल के जवाब पर तेरी कामयाबी थी, तूने तो कुछ लिखा नहीं है? अपने नक्शे को बतलाते हैं,
और साहब वो भी अपना है, ये भी अपना है, ये वो तो नादान बच्चा है जो सवाल का पर्चा लेके घर जाकर खुशियां मनाता है। कामयाबी तो जो पूछा है इसका जवाब दे भाई। हम में से हर एक इम्तिहान की इम्तिहान गाह पर है। जब ये बात दिल में बैठेगी, जो चाहेगा नहीं बोलेगा, जहां चाहेगा नहीं देखेगा, जो चाहेगा नहीं सुनेगा, जहां जी में आया वहां कमाई नहीं करेगा, कमाई के बाद जो जज्बे में आया वहां रुपया खर्च नहीं करेगा। क्या नहीं सब लिखा जा रहा है। जब ये माले हादल किताब, इस चौपड़े को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन सबको घेर दिया है। वो तो तूने छोटा मोटा आप कि एक शख्स ऊंट पर सफर करके जा रहा था, सवारी पर, लब को दक मैदान है, अब वो थक गया तो उसने सोचा थोड़ा सस्ता लूं, कमर से अब मरने ही के लिए लेटा, जब तो मरने के सिवा कोई छुटकारा नहीं। लाइट की वजह से वो कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरा कितना अच्छा रब हूं, तू मेरा कितना अच्छा बंदा है। उसमें बदल गया। एक जगह में निकाह पढ़ाने गया तो दूल्हा भी खुशी का मौका होता है ना उसका। मैंने उसको कहा, भाई फुला की बेटी को वकील के इजाजत से इतने रुपए महर के एवज में मैंने आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया? कि जी हाँ, मैंने उसको आपके निकाह में कबूल किया। कौन बोलिए? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब गुनहगार बंदा अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, पछताता हुआ अल्लाह के दरबार में आता है, तो ये ऊंट मिलने पर जो ये बंदा खुश हुआ है, इससे ज्यादा अल्लाह खुश होता है। माफ भी करता है और तौबा पर सवाब भी देता है। सुभान अल्लाह। माफ भी किया और तौबा पर, हम बोलो कौन बोलो, तौबा पर सवाब भी देता है। वो रब है। उस रब को छोड़कर कहां जाएंगे? उस रब को जिसने छोड़ा वो कटी हुई पतंग है। पतंग डोरे से कट जाए, इन नादानों के हाथ में आ जाएगी, इन बिजली के तार में अटक जाएगी, कौन से कांटों वाले दरख्त में उलझ जाएगी। हाँ, कटी हुई पतंग है। अपने आप को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनाओ, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके का ताबे बनाओ, अल्लाह का रहम आएगा। हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ये मेहनत इसी की है। करोगे इंशाअल्लाह में करंट नहीं है, करोगे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की मानो, अल्लाह के प्यारे नबी की मानो, तुम पर रहम किया जाएगा। रहम
दुनिया में भी रहम, सकरात में भी रहम, कब्र में भी रहम, हशर में भी रहम, पुल सिरात में भी रहम। ये है वतरहमना लनकूना नासिरीन। अल्लाह हमने पर जुल्म किया है, झूठ बोलने वाला, अल्लाह हमने पर जुल्म किया है, झूठ बोलने वाला, सूद लेने वाला, गिबत करने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला, माँ बाप को सताने वाला, पड़ोसियों को परेशान करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, पड़ोसियों को परेशान करने वाला, हराम लुक़्मे खाने वाला, लोगों के हुकूक को पायमाल करने वाला, लोगों का पैसा जमीन और जायदाद को हजम करने वाला, वो अपने आप को चाहे कुछ भी समझता हो, लेकिन वो अपनी जात का जालिम है। आज पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत चौकन्ना होकर चलने की जरूरत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ अंदाज से अपने सहाबाए किराम को दुनिया की हकीकत समझाई है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं सहाबा के साथ। एक सहाबाए किराम से एक सवाल किया, तुम में से कोई है जो इसको एक दिरहम में ले दे? चौनी नहीं है ना, अठन्नी भी नहीं है। सहाबा तो सहाबा थे, आप अलैहिस्सलाम का मंशा समझ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इसके दिरहम तो ठीक है, इसके तो एक मामूली चीज के बदले में भी हम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बकरी का बच्चा तुम्हारी नजरों में जितना जलील है, लेकिन अगर दीनदारी के साथ, तकवे के साथ, अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ अगर कोई दुनिया कमा रहा है, तो इस दुनिया को कहा गया है निअमल मरूना। इसलिए आदमी को अपनी बात पैसे रखने चाहिए। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की पूरी पूरी इत्तिबा। इत्तिबा किसको कहते हैं? जैसे एक रेतीला मैदान हो, एक आदमी आगे चल रहा है बगैर जूते के, तो इसके पांव का निशान पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और बोलवा सीधा जो करते सीधा निशान पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब पीछे एक आदमी आ रहा है, वो उसकी इत्तिबा करना चाहता है, तो जहां उसका अंगूठा, जहां उसका पंजा, वहां अपना पैर रखे, इसी का नाम इत्तिबा है। एक दौरा आगे नहीं, न इबादत में, न मामलात में, न मुआशरत में, न अखलाकियात में, न माल कमाने में, न माल खर्च करने में, न खुशी में, न गमी में, न चेहरा मोहरा बनाने में, न लिबास पोशाक पहनने में, एक दौरा भी आगे नहीं। यह है इत्तिबा। अपने आप को पाबंद बनने का क्या होगा? अल्लाह ताला ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से ऐलान करवाया, कुल, नबी जी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरी इत्तिबा करो। ये मेहनत इस बात की है कि इस मेहनत के जरिए से दिल में वो इस्तेदाद और सलाहियत पैदा होती है, और जब दिल किसी चीज को ले लेता है, न इसको समाज हटा सकता है, न कौम हटा सकती है, न बिरादरी हटा सकती है, न दुनिया का माहौल हटा सकता है। दिल कोई चीज पकड़ ले, जैसे एक आदमी ने तय किया है, हाईवे पर खड़ा है,
अहमदाबाद जाना है। कहाँ जाना है? काशा तो तुम्हें कहाँ जाना है? एक गाड़ी आई खाली, शानदार, पेटी 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 है, अभी कंपनी से छुड़ाई है। काका हो रहा, कहाँ जा रही है? बंबई। अरे कोई नहीं पूछेगा, ऐसी नई गाड़ी। अरे भाई तुम्हारी इससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी हो तो मुझे तो जाना है कहाँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? तो अच्छी गाड़ी लेके बैठ जाएगा। दिल ने एक चीज कहती है क्या कि जाना कहाँ है? जब हम ये तय करेंगे कि जाना जन्नत में है और राजी करना अल्लाह की जात को है और इत्तिबा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करनी है, जो गाड़ी आएगा बैठ जाएगा, सहूलत देखेगा, सहूलत देखेगा ना। चटनी रोटी खा लूंगा, फटा पुराना पहन लूंगा, नौकरी कर लूंगा, लेकिन सहूलत के लिए, बंगला बनाने के लिए, दुनिया में वाहवाह के लिए खुदा का हुक्म नहीं छोड़ूंगा। तकलीफ है तो कितने दिनों की है, परेशानी है तो कितने दिनों की है, आगे राहत ही राहत है, आगे अल्लाह का करम ही करम है। हाँ, एक शिष्य को जाना था बंबई। कहां जाना था? तुम बोलोगे नहीं? बंबई। अब बंबई की गाड़ी खचाखच भरी हुई, बाइक सवार हो जा, चंद घंटों की बात है, चंद घंटों की बात है, जहां जाना है वहां पहुंच जाएगा। नहीं, सामने एक गाड़ी खड़ी थी बेंगलुरु की और तस्वीर निकाली, तस्वीर, हे अल्लाह बंबई, हे अल्लाह बंबई, हे अल्लाह बंबई। जितनी गाड़ी चलेगी इतना ये बंबई से नजदीक होगा कि दूर होगा। याद रखना, दुआ और अमल में जोड़ होना चाहिए। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, काम करते हो बनियों वाला और दुआ मांगते हो नबियों वाली। कहां जोड़ है? जिसकी दुआ मांग रहे हो वो अमल करो। जन्नत चाहिए, हर आदमी चाहता है, इज्जत चाहिए। क्या चाहिए? फकीर भी चाहता है, छोटा बच्चा दौड़ रहा था, गिर गया। अब उठने के बाद इधर उधर देखेगा, मुझे किसी ने देखा तो नहीं है ना, कपड़े झाड़ कर दौड़ना शुरू हो जाएगा। और जहां उसको पता चला किसी ने देखा है तो रोना शुरू कर देगा, अपनी गई। देखा है कि नहीं देखा? हर एक को इज्जत चाहिए। इज्जत मेरे खजाने में है, इज्जत चाहिए, वलिल्लाही से चलती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर आती है, और इज्जत सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए है। में ताकत पैदा होगी तो फिर ये ईमान कहेगा अंदर से, कहां भाग रहा है, किस चक्कर में पड़ा हुआ है। अल्लाह की बात मान ले, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत की ताबेदारी कर ले, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। ईमान मामूली चीज है। ईमान बना है सहाबा इकराम का, एक ही झटके में वो शराब जो भुट्टी में पड़ी हुई थी धक्का देके निकाल दिया ईमान ने। जुल्म सितम वाली जिंदगी धक्का देके निकाल दी, सूद और बियाज को धक्का देकर निकाल दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सूद को अपने पैरों के नीचे कुचल रहा हूं,
यानी हाथ से मिटा रहा हूं। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद मिटा रहा हूं। शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। अगर अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूदी कारोबार कर रहे थे, सूद हराम नहीं हुआ था, लेकिन जब सूद हराम हुआ आपने फरमाया मैं सूद और ब्याज को अपने पैरों के नीचे कुचल रहा हूं, और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद मिटा रहा हूं। अगर अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर नहीं थे, लोगों ने इत्तला दी कि अब्बास तुम्हारे भतीजे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी सूदी रकम मिटा दी, असल मूडी तुम ले सकते हो, इसके ऊपर जो मलाई थी वो नहीं ले सकते। किया है मैं असली मूडी भी माफ करता हूं। ये आज का इंसान अल्लाह ये तो जायज थी, तू कहां जज्बे में आकर असल मूडी भी माफ कर दी। बहुत से डॉट दाया ऐसे होते हैं जो समझाने लगते हैं सामने वाले को, लेकिन ईमान न मेरी जिंदगी सूदी रकम से बनेगी, न मेरी जिंदगी असल मूडी से बनेगी। मेरी जिंदगी को बनाने वाला कौन? जोर से बोलो, उतरे अंदर, कौन? अल्लाह। मुंह भर के बोलो मोहब्बत के साथ, कौन? अल्लाह। हाँ, ये पैदा करने की मेहनत है। बोलो जरूरत है कि नहीं है? तो इस इज्तिमा से जाओगे 4-4 महीने? कौन कौन जाएगा? तुम्हारे हाथ छोटे हैं, अल्लाह ले जाएगा। आप अलैहिस्सलाम का एक लश्कर गया, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथियों को ऊंट चलाने के लिए भेजा। होता है जमात जाती है तो 2 आदमी खिदमत के लिए, हम खबर से के अंदर 2 आदमी खिदमत के लिए। जब वो वापस आए तो जो माले गनीमत मिला था, आप अलैहिस्सलाम ने उनका हिस्सा भी सहाबा को दिया था कि जब वो आ रहे तो उनको दे देना। जब वो आए तो कहा लो, क्या ये आपका हिस्सा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है? कि मैं तो इसीलिए थोड़ा इस्लाम में दाखिल हुआ था। तो क्यों दाखिल हुए थे? कि मेरी नीयत तो ये थी, गले की तरफ इशारा किया। अगर ये मजमा ये तय करता है कि मेरी जात से, मेरे घर से, मेरी मस्जिद से, मेरे मोहल्ले से, हर मस्जिद से, हर मोहल्ले से, हर हल्के से 4-4 महीने की जमातें बने और इस इज्तिमा से निकले, अगर आपकी सच्ची नीयत है, यकीन कर लो खुदा इसी इज्तिमा से निकालेगा। इसलिए सच्ची नीयत करो, अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला करो। कौन कौन सच्ची नीयत करता है? तुम्हारा हाथ में ना चला, अल्लाह ले जाएगा, अल्लाह ले जाएगा। हाँ, जो बच्चा अपना हाथ बाप के हाथ में दे देता है, बाप इसको जाया करता है? जो भी रुकावट आएगी, नाली आई, कचरा आया, कीचड़ आया, तो कौन संभाल लेता है? कौन संभाल लेता है? हम कोई बाप सेकंड दो, कौन संभाल लेता है? बाप। मेरा मुन्ना है, मेरे मुन्ने ने उसका हाथ अपने मेरे हाथ में दिया है, मैं बाप होते हुए उसको कीचड़ में जाने दूं? मैं बाप होते हुए उसको कचरे के ढेर में जाने दूं? हमारा रब है, हमारा रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की निस्बत अपने आप को आग में डाला, अल्लाह की गैरत जोश में आई। मेरा बंदा मेरी निस्बत पर आग में जाता है, दुनिया जो चाहे जतन कर ले, जो चाहे स्कीम बना ले, अभी जला देंगे, अभी मिटा देंगे, लेकिन मैं अपनी कुदरत का मुजाहरा करूंगा। उनकी सारी स्कीमों को 1 सेकंड में फेल करके रख दूंगा और मेरे इब्राहिम के लिए आग को बोलता भी हूं, था को तमें सो, मेरे इब्राहिम के लिए आग को बोलो ना, बात बना। याद रखना,
आदमी जितना अपने आप को शरीयत के ताबे करेगा, यानी नबी अलैहिस्सलाम की पूरी इत्तिबा करेगा, अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, चाहे जाहिर में ऐसा मालूम होगा मिट जाऊंगा, कट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, जैसे लोग कह रहे थे इब्राहिम जल जाएंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा था। अल्लाह ने आग में बचाया कि नहीं बचाया? जो इंसान, जो ईमान वाला अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा, और हुक्म के पूरा करने में सामने बर्बादी नजर आती है, लेकिन उसका ईमान ये कहेगा अल्लाह का हुक्म बर्बादी के लिए नहीं है, अल्लाह का हुक्म आबादी के लिए है? लेकिन अभी तय करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तय किया, ए अल्लाह मैं जल सकता हूं, तेरा हुक्म नहीं जला सकता। मैं किराए के मकान में रह सकता हूं, मैं बुक पॉलिश कर सकता हूं, मैं बंगाली का काम कर सकता हूं, मैं लोगों की मजदूरी कर सकता हूं, लेकिन मौला तेरा हुक्म नहीं तोड़ सकता इस मलून दुनिया के लिए। और दुनिया मलून, दुनिया लानत के साए के नीचे है, अगर दीन नहीं है तो। इसलिए दीन असल है, दीन जान है। कितना एक खूबसूरत आदमी हो और ताकतवर पहलवान हो, लेकिन रूह नहीं है तो, रूह नहीं है तो खबर मतलब रूह नहीं है तो दफन करो, दफन, वरना बदबू फैलेगी। हाँ, अगर माल है और दीन नहीं है, ओहदा है और दीन नहीं है, सलाहियतें हैं और दीन नहीं है, लंबे चौड़े कारोबार है और दीन नहीं है, लंबा चौड़ा जमीन और जायदाद है लेकिन दीन नहीं है, ये मुर्दा है, मुर्दा। इसी में कीड़े पड़ेंगे, भाई भाई का दुश्मन होगा, पार्टनर पार्टनर का दुश्मन होगा। यही माल आपस में ताल्लुक को तोड़वा जाएगा, बदबू फैलेगी। इसलिए कि रूह नहीं है, रूह नहीं है, दीन रूह है, रूह। जब रूह निकल जाती है शक्ल बदल जाती है, रूह निकल जाती है तो यार बोलता है तो बयान बंद कर दूं? रूह निकल जाती है तो आपने सड़कों पर देखा होगा जानवरों के एक्सीडेंट होते हैं तो रूह निकल गई, दुबला पतला जानवर 2 दिन के बाद मोटा। विटामिन विटामिन भूल जाता है। विटामिन की गोली नहीं, विटामिन का सिरप पिलाया उसको, मुंह फट जाता है, टांग अद्दर हो जाती है। क्या हुआ भाई? रूह निकल गई। जब कारोबार में से, खेती में से, नौकरी में से, ओहदों में से, मालो दौलत में से, कमाइयों में से, खर्च में से, शादियों में से, गमियों में से, चेहरा मोहरा बनाने में, लिबास पोशाक में से जब दीन की रूह निकल जाती है तो शक्लें बदल जाती है। जी, अब मुझे समझाने की जरूरत है, शक्ल बदल जाती है, शक्ल बदल जाएगी, इसलिए कि रूह ही नहीं है तो। फिर इतना ही नहीं, ये अभी फूला हुआ जानवर फटेगा और बहुत बड़े एरिया को अपनी बदबू के लपेट में ले लेगा। हाँ, मोहल्ले के मोहल्ले, घराने के घराने, कौमे की कौमें इस बेदीनी की बदबू में लपेट में आ जाएगी। मामूली ना समझे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है दिल पर, फजाइल में बैठते हो, दिल पर या नुक्ता। हज़रत शेखुल हदीस साहब ने लिखा है कि हजरे अस्वद है, हजरे अस्वद कहाँ है? खबर से के अंदर कहाँ है? मक्का मुकर्रमा में। हजरे अस्वद यानी काला पत्थर। हज़रत शेखुल हदीस साहब ने लिखा है, ये काला नहीं था,
दूध से ज्यादा सफेद था। गुनहगार इंसानों के हाथ लगाते लगाते वो काला हो गया। तो हजरत ने लिखा है, जब गुनहगार आदमी के गुनाह वाले हाथ पत्थर को लगने से पत्थर काला हो गया, तो उस गुनहगार का दिल कितना काला होगा। अब दिल ही काला हो गया, आईने पर डोमल लगा दिया। आईने पर डोमर हमदो तो गड्ढा मटका जो रोड बने थे नौका से डामर, चलो डामर के डोमर दामन लगा दिया। अब चेहरा नजर आएगा। दिल पर दामन लग गया दुनिया की मोहब्बत का। क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज क्या नाजायज, क्या अल्लाह राजी क्या अल्लाह नाराज, क्या कबर जन्नत क्या जन्नत की तैयारी और क्या कबर जन्नत की बच्ची बंद हो जाती है। इसलिए कुरान ने कहा, फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। ये आंखों के अंधे नहीं हैं, ये तो दिलों के अंधे हैं। दिलों के जी, आंखों का अंधा, आंखों का अंधा कभी खंभे से टकराएगा, कभी रक्षा से टकराएगा, कभी गड्ढे में गिरेगा, कभी कांटे में फंसेगा, इसलिए कि नजर ही नहीं आता। दिल का अंधा, दिल का अंधा कुरान से टकराएगा, हदीस से टकराएगा, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से टकराएगा, अल्लाह के अहकाम से टकराएगा, यहां तक कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टकराएगा। ये अल्लाह की नाफरमानी करना क्या है? ये प्यारे नबी की सुन्नतों के खिलाफ चलना क्या है? मामूली नहीं है। इसीलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स अल्लाह की दीन की मेहनत के लिए जाएगा, जाओगे जाओगे ये बोले बोला दुल्हा बटन तो बहू तमो ना लियू। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जाएगा, अल्लाह उसके दिल के अंधेरी को काट देगा। मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। निकलो, अमीर की इताअत के साथ चलो, मस्जिद के माहौल में रहो, इज्तिमाई इंफिरादी अमाल की पाबंदी करो और यकसुई के साथ अल्लाह के दीन की मेहनत में लगो। फिर देखो खुदा क्या दिल में नूर पैदा करता है। एक मेहनत है, बोझ मत समझो। हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी जमात में एक हिजड़ा अल्लाह के रास्ते में निकला। हिजड़ा समझते हो ना? एक मरतबा मैं रात को उठा तो मैंने देखा कोई रो रहा है। तो मैंने देखा हो तो वही रो रहा है। और क्या कहता है मालूम है? क्या कहता है? ए अल्लाह, ये मेरे जितने साथी हैं, किसी को तेरे जिक्र का सहारा है, किसी को तेरे कुरान की तिलावत का सहारा है, किसी को सदका खैरात का सहारा है, किसी को नमाज और इबादत का सहारा है। मैं तेरा ऐसा बंदा हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। या अल्लाह तू मेरा सहारा बन जा। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं चुपके से पीछे बैठ गया और मैं अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, तेरा वली रो रहा है, तेरी रहमत उस पर बरस रही है, तेरी रहमत का एक कतरा मुझ पर भी डाल दे। अल्लाहु अकबर। अरे अब्दुल, एक घड़ी होती है मेरे दोस्तों, ये इज्तिमा एक घड़ी है। बार बार इज्तिमा होते हैं। 3 साल के बाद हो रहा है, 3 साल के बाद हो रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए। एक लड़के का कहीं रिश्ता ना हो रहा हो, लड़की की कहीं मंगनी ना हो रही हो, बड़ी दुआओं बड़ी मन्नतों के बाद, बड़े सदका खैरात के बाद लड़के का रिश्ता हुआ। इतना मुंह लेके माँ बाप घूमते हैं?
હા ભાઈ કેમ આવું મોટું છે પેલું પહેરવાનું છે तो आऊ मोटू इसके लिए तो तुम दुआएं मांगते थे है? लड़की का रिश्ता हो जाए 3 साल मेहनत करने के बाद क्या घरों में खुशी होती है? क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बहन क्या भाई, क्या दादा क्या नाना है? सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अल्लाह ने खुशी का दिन दिखाया। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ने खुशी का दिन दिखाया कि इतना बड़ा मजमा अल्लाह की दीन की निस्बत मैदान में जमा हुआ है। क्या खुशी होनी चाहिए, क्या अरमान होने चाहिए? पूरा जिला खाली पड़ा हुआ, हल्के के हल्के खाली पड़े हुए हैं। जो इज्तिमा की रूह है ये पिंडाल है। इज्तिमा की रूह खाने के जौन है, इज्तिमा की रूह सबीले है, इज्तिमा की रूह यहां से ज्यादा मजमा खुदा की राह में जाए, ये इसकी रूह है। ये तो पिंडाल कल खत्म हो जाएगा। अगर ये पिंडाल न होता और आप जिले वालों से कहते भाई हर एक हल्के वाला अपने 4 बांस लाए और चादर लाए, अपना इंतजाम खुद कर ले, तो कर लेंगे। लेकिन ठीक है आ रहे हैं तो जरा सहूलत कर दो। लेकिन इज्तिमा का मकसद ये तो नहीं है बुजुर्गों, ये नहीं है। क्या अच्छा होता हर घर प्रति एक आदमी निकलता। भाई 3 साल के बाद अल्लाह ने खुशी का मौका दिखलाया है। हर घर से 4-4 महीने की तरतीबें बने और अभी भी कुछ मुश्किल नहीं है। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो अल्लाह कहावत हो बड़ी से घंटों बोलो। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते। अभी शाम नहीं हुई, अगर ये मजमा तय करेगा कि इसी बयान में मैं अपनी जात से और मैं अपने घर से और मैं अपनी मस्जिद से और अपने हल्के की हर मस्जिद से मुझे 4 महीने की जमातें बनानी है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में लोगों के दिल है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, जिस तरफ चाहे फेर देता है। लेकिन हम नियत तो करें, હવે તમે ઇન્શાઅલ્લાહ કહો તો એવું ગળું દબાયું હોય કે ઇન્શાઅલ્લાહ કે ના કે અમને ગળું દબાવ્યું પૂરું, ये इंशाअल्लाह। अरे जज्बे के साथ कहो ना इंशाअल्लाह। अभी तश्कील के मौके पर हर एक अपनी जात से और अकेला नहीं, अपने साथ जमात, अपनी मस्जिद से जमात, इंशाअल्लाह इज्तिमा की रूह पैदा हो जाएगी और इज्तिमा का मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद तो यही है, लेकिन सच्ची नीयत। जैसे वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैं इन माल के लिए थोड़ा आया था, मैं बयान सुनने के लिए थोड़ा आया था। हा? हम बयान सुनने आए क्या कुछ फैसले करने आए? ऐसे फैसले करो जैसे दूल्हा फैसला करता है। और दूल्हा कैसे फैसला करता है? अभी काजी साहब ने बात पूरी नहीं की। भाई बदरुद्दीन, चौकोल बदरुद्दीन न बैठो, बदरुद्दीन वो मेरा बिनते इस्माइल को इस्माइल भाई की वकालत से मेरे फातमी के एवज में मैंने तुम्हारे निकाह में कबूल, पर बात तो पूरी सवाल है जी। अल्लाह करे हमारा मजमा, बोलो भाई बोलो, इससे पहले खड़ा हो जाए। हालांकि ये दूल्हा समझता है कि शादी એટલે શું? લકડાનું લાડુ રંગીન જેના પર ન હોય એ પછતાય કે મારું જો મારા હાથમાં કઈ આવશે, અને જેના મુઠામાં ઊંચ્યું એ પછતાય પેલા શું શું મને મુઠામાં। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, निकाह क्या है? सुरूर शहरिन, खुशी 1 महीने की, लुज़ूम महरिन,
मेरा अलवी पड़शे कुसूर ज़ाहरिन कमर वॉकी टेढ़ से जाए गुमू मुदाहरिन एकला आता तारे ठीक है तो लेकिन आदमी तैयार होता है, ठीक है ये सारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे निकाह करना है। जब आदमी एक निकाह करता है तो बीवी को भी निभा लेता है, औलाद होती है तो उसको भी निभा लेता है, माँ बाप है तो उसको भी निभा लेता है। जब तय करता है तो आप भी जरा तय करो दुल्हों की तरह कि आज तो कुछ करके जाना है इंशाअल्लाह। पीछे वाले। आप अलैहिस्सलाम को पता चला, आपने देखा कि इन्होंने यह इशारा किया है, आपने फरमाया अगर ये अपनी नीयत में सच्चा है अल्लाह उसके साथ सच्चाई का मामला करेगा। अगर ये मजमा अपनी नीयत में सच्चा है यकीन मानो खुदा सच्चाई का मामला करेगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची? देर हमारी तरफ से है, देर हमारी तरफ से है। चुनाचे हो गए, जहां उंगली रखी थी वहां तीर लगा, शहीद हो गए। नियत में सच्चे थे, नियत कच्ची न करो, नियत पक्की करो। हाँ, और फिर अपने बस की कोशिश करो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस मौलाना उमर साहब फरमाते थे इसको मुश्किल न समझो, मुश्किल उस वक्त होता जब करने वाले हम होते। करने वाला कौन? फिर मैं बोला करने वाला कौन? अल्लाह। उसके लिए क्या मुश्किल है? वो चाहे तो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, हव्वा को आदम की पसली से निकाल दे, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दे। वो तो बड़ी कुदरत और ताकत वाला है। आज तक जितने निकले हैं अल्लाह की मदद से निकले हैं, लेकिन अल्लाह की मदद लेने का रास्ता पहल हमने करनी पड़ेगी। पहल किसको करनी पड़ेगी? बोलो नहीं यार। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे खुदा तुम्हारी मदद करेगा। एक मेहनत है मेरे दोस्तों। जब हिजरा अल्लाह के रास्ते में गया, जो पूरी जिंदगी हंसने वाला, लोगों को हंसाने वाला, रात के अंधेरे में किस चीज ने उसको रुलाया? वो अंदर की अंधेरी कटी, वो अंदर की अंधेरी कटी और आखिरत का इस्तेहजार हुआ। ठीक है, दुनिया है, आज है, कल खत्म हो जाएगी। मरने के बाद मेरा क्या होगा? मरने के बाद मेरा क्या होगा? असल आखिरत है आखिरत। अल्लाह ने आखिरत की दो सिफतें बयान की है, वल आखिरतु खैरुन व अबका। ओ मेरे बंदो, आखिरत दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छी है, और दुनिया आज है, कल खत्म हो जाएगी। अभी है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। आखिरत हमेशा रहने वाली है। ये दो सिफतें आखिरत की है, खैरुन व अबका, खैरुन व अबका। बस ये है, ये दिल में उतरे, अल्लाह के रास्ते में निकलकर आखिरत को सुने। एक दर्जी था, कौन? और तुम्हें सुधराए का टेलर को कौन? कौन? और दर्जी कपड़ा ना खावे तो दर्जी नहीं। हाँ? एक दर्जी बहुत अच्छा टेलर था, लेकिन मशहूर भी था कि ये जरा समझा जरा। तो घर के मालिक ने कहा भाई हम तुझे कपड़ा नहीं देंगे, हमारे घर के आंगन में आकर तू सीख के, ठीक है, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक आदमी बहुत रिश्वत लेता था, तो उसको डिपार्टमेंट से हटा दिया और इसको लगा दिया कहा कि दरिया के किनारे रहो और जो पानी के मौजे उठे इसको गिनो। मौज समझते हो?
શું કહો તમે ના મોજા પાણી કે મોજા ઉઠાઈ ને ગણો હવે કોણ પૈસા આલવાનું હતું और चौपड़े में नोट करो आज कितनी मौजा उठी अब एक बिचारी कश्ती आई इसको ले खाती खाती किनारे पहुंची यहां से नहीं वापस जाओ मौजे गिनने में धूल होती है? अरे भाई साहब बड़ी मुश्किल नहीं बिल्कुल नहीं वापस जाओ भाई बड़ी मुश्किल से ना कहता हूं तो फिर मुट्ठी बंद करके दे दिया। मौलाना उमर साहब फरमाते थे जब हाथ गर्मा जाता है तो जबान नरमा जाती है। विटामिन आर जब आता है हाथ में तो क्या कहता है हाँ हाँ यहां से निकल जाओ। तो चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। क्या किस पर कह रहा था मैं ये दर्जी तो दर्जी ने अपने बेटे से कहा था देख इतने बजे तो रोता हुआ आना और यूं कहना अब्बा 5 रुपये। तो उस जमाने में तो वो पुराने चमड़े के बूट वगैरह खांसड़े पहनते थे। इसने पहले से कपड़ा इसमें डाल दिया था कि मैं आऊंगा तो तुझे जोर से बूट मारूंगा लेके भाग जाना। अब्बा 5 रुपये चलिए जब भी को काम करने नहीं लगा अब्बा 5 रुपये मारा जूता वो लेके भाग गया उसमें कपड़ा था। क्यों दावानो वो अल्लाह के रास्ते में गया। हाय 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 ये तश्कील नेमत है नेमत बोझ मत समझो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक को थरवा भी कर दिया है मेहनत करो इतनी कि दिलों का रूख चीजों से हटकर अमाल की तरफ आ जाए और दिलों का रूख दुनिया से आखिरत की तरफ आ जाए और दिलों का रूख मखलूक से खालिक की तरफ आ जाए। ये मेहनत है। जब दिल आखिरत को पकड़ेगा जब दिल अमल को पकड़ेगा जब दिल अल्लाह की जात का यकीन दिल में उतरेगा मजाल नहीं है कि आदमी झूठ बोले मुश्किल है। अकेला होगा कितने गुनाह के मंजर होगा नहीं देख सकता कितनी सुरीली आवाजें होगी गाने की नहीं सुन सकता। वो जमात में गया फजाइल में बैठा तालीम में हाँ सुना किसी ने फिर कपड़ा पहना 10 दिरहम का कपड़ा था 1 दिरहम हराम का था कोई नमाज इसके कबूल नहीं। अंधेरी कटी थी तो आखिरत नजर आ रही थी। जब चिल्ला पूरा करके आया तो एक मरकज में पहुंचने के बाद कोने में रो रहा है। एक अल्लाह वली ने देखा भाई क्यों रोते हो तो दुखियारे को जरा आप तसल्ली दो तो और ज्यादा रोता है। हमारा छोकरा ने कोई मारे अने इसकी लगाता लगाता आवे बेटा शू थी तो और रोएगा हम खबर से कहता हूं और रोने लगा भाई बात क्या है हजरत मेरी तो आखिरत उजड़ गई। कपड़ा चोरी करना कमाल समझता था अब इसी हरकत में और अमल में अपनी आखिरत की बर्बादी नजर आ रही है। दिल की अंधेरी कटी ना। हजरत टोपी शलवार लहंगा सब हराम का है। कहा भाई तौबा कर लो लेकिन तौबा से चोरी का गुनाह माफ होगा लेकिन बंदों का हक माफ नहीं होगा। ये लो टोपी और लुंगी और कुर्ता पहनो और जब तक यहां रहो इबादत करो। हजरत जाने के बाद आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आपके पास बिल की बुक है कि है ग्राहकों के नाम है कि है। एक एक ग्राहक के घर जाओ आपको मालूम है किसका कितना इसका कितना। अब शैतान
अब जाके कहूंगा तो अपनी तो इज्जत गई और कोई दूसरी दफा कपड़ा सिलाने देगा नहीं। इन्न शैतान यइदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा। शैतान का काम ही यही है कि फक्र से डराएगा और बेशर्मी का हुक्म करेगा। उसने तय किया कुछ भी हो जाए। गया एक एक ग्राहक के पास गया, भाई माफ करना, हो सकता है तुम्हारा भी खाया हो सकता है तुम्हारा भी खाया हो। पूरे गांव में झंडोना पीट गया, क्या तो बजोनू कपड़ू खाई बैठो था। लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपने आखिरत को सामने रखा। पूरे गांव में बात फैल गई, सबने माफ कर दिया तो पिछला खाता साफ हो गया। और गांव वालों ने तय किया कि जाना चोर હતો તો આપણે એને કપડું સીવવા હાલતા હતા, હવે સુધરીને આવ્યો છે તો વાના ડાલવાનું है? पिछला खाता साफ हो गया, अगली हलाल रोजी का खुदा ने इंतजाम कर दिया। कोई आवे तो सही, एक घड़ी होती है, अगर उस तक शैतान डंडी मार देता तो फिर पिछला खाता भी बाकी रहता और अगली हलाल रोजी की शक्लें भी पैदा न होती। मैं कहता हूं इस मौका है, अल्लाह ने आपको यहां भेजा है, एक घड़ी है, आप आए नहीं हो, आप आए हो, कौन लाया है? और जब बड़ा आदमी लाता है तो कुछ देने के लिए लाता है। बादशाह अगर बुलावे तो एक चॉकलेट देगा है? वो तो छोटा बच्चा चॉकलेट पर राजी हो जाता है। जैसे एक बादशाह ने ऐलान किया था, मांगो जो मांगना हो, हर एक को वो मिलेगा जिसकी वो मांग होगी। अब किसी ने सोना, किसी ने तोड़ा, किसी ने चांदी, किसी ने जेवर, किसी ने कपड़ा, किसी ने ये, किसी ने वो। एक मांगी खड़ी थी, लोग ताज्जुब कर रहे थे कि गौरी से बार बार बादशाह का ऐलान ऐसा नहीं होता, मांग ले जो मांगना है? जब सबने मांग लिया तो बादशाह ने पूछा, तू? कि बादशाह आपने जो बात कही इस पर आप जमोगे? कि बिल्कुल जमूंगा। इसने अपना हाथ बादशाह के हाथ पर सर पर रख दिया कि हमारे तो बादशाह हुए। जिन्होंने गोला तोड़ा, चांदी जेवर कपड़ा लत्ता लिया तो कितने दिन, और बादशाह मिल गया तो उसका खजाना मिल गया। अरे अल्लाह मिल गया तो उससे बढ़कर क्या बात है। मेरे 4 महीने लगने पर और मैंने यहां से कुर्बानी पर अल्लाह के रास्ते में जाने पर मेरा अल्लाह मुझे मिल गया, इससे बड़ा सौदा कौन हो सकता है? एक शख्स है जिनका नाम जाजान है। क्या है? जाजान। अब को गरमा तो देखा ही से और जब तवा गर्म हो तो रोटी सेक लेनी चाहिए। ठंडे तवे पर आटा डालोगे तो चिपक जाएगा। कोई तवा गर्म थो के तो थो? वो गवैया था, मुसलमान था लेकिन गवैया था। और गाने के लिए उसके बाद बांसुरी नहीं थी, 2 लकड़ी थी, इन लकड़ी को टकरा रहा था और अंदाज टकराने का ऐसा था कि शानदार सुरीली आवाज पैदा होती थी, फिर गाता था। जैसे आप कभी रेल में सफर किया हो और अजमेर शरीफ आता है तो छोटी छोटी छोकरियां, छोटी छोटी ठिकरियां लेकर टकराती है ना, और बड़ी से दो बड़ी आपके रुपया दे देते हैं, बल्कि आप इतने मजा लेते हैं और जरा बेटी और है ना, हालांकि बांसुरी नहीं है। इतने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। और मेरे भाइयों, किन किन लोगों ने हमारे तशकीलें की है, हमारे घरों के चक्कर काटे हैं, हमारे दुकानों के चक्कर काटे हैं। ये नेमत है खुदा की, कदर कर लो, कदर कर लो। अब वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, आवाज आई गाने की, तो कानों में उंगलियां डाल दी।
इसीलिए उलमा ने कहा है अल-गीना रुक़य्यतुज़्ज़ीना, अल-गीना रुक़य्यतुज़्ज़ीना, गाना ये बदकारी का मंत्र है। उंगलियां डाल दी। और साथियों जो पूछा ये है कौन? ये जाजान है, गवैया है। वो अचानक की आवाज कान में पड़ गई थी तो आवाज बड़ी सुरीली थी, हैं? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कितनी अच्छी आवाज है, काश के कुरान के पढ़ने में इस्तेमाल होती। हाय हाय हाय, कितना अच्छा नौजवान है, कितनी अच्छी सलाहियत वाला है, कितना काबिल कदर ओहदेदार है। काश के इसकी सलाहियत अल्लाह के दीन के जिंदा करने में और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत पर लग जाती। यही लालच है तश्कील करने वालों। तो जादान भी इधर उधर देख रहा था। और जादान जो गाने वाला देखता है ना, तो जो ज्यादा ध्यान से सुनता है उसी को देखता है। तो ऐसी को पड़ी को मोटू मरते है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहकर गुजर गए। तो जादान ने कहा कौन है? कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्या कह रहे थे कि तुम्हारी अचानक की आवाज सुनकर ये फरमा रहे थे कितनी सुरीली आवाज है, काश कुरान के पढ़ने पर इस्तेमाल होती। बस एक घड़ी आ गई, संभाल ली। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, एक घड़ी आई है, संभाल लो और नियतें करो और हौसले बुलंद करो और खुदा के सामने अपने आप को पेश करो। करोगे? लकड़ी तोड़ दी, भाग कर गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव पकड़ लिए और रोने लगे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। लोगों ने कहा हजरत आप क्यों रोते हो? क्या फरमाया? एक अल्लाह का वली रोता है तो मैं क्यों न रो? चंद मिनट पहले क्या था? गवैया। अब क्या बना? हाँ, यह है। एक घड़ी होती है, आदमी चूक जाता है, ये 100 साल के बाद भी मौका नहीं आता। ये माहौल इसीलिए बनाया जाता है, तकरीरें सुनाने के लिए, बयानात सुनाने के लिए ये इज्तिमा नहीं होता। एक मकसद को समझना है। सहाबा इकराम की जिंदगी में मकसद था, तो कोई नया आदमी आता और उसके दिल में लालच पैदा होती। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो जब सीजन होती है तो संतरों की सीजन तो ढेर पड़े हुए हैं, हाँ? और जब सीजन नहीं होती तो ये हाथ लाली वाले, हाँ? सेब को, संतरों को, चीकू को, दाड़म को किस तरीके से सजाते हैं। हम 24 घंटे जो किस तरह सजाते हैं कि जाने वाला भी सेब तो जुओ यार, કેવું ગોઠવ્યું છે, એ ગોઠવ્યું છે તમારે બોલાવવા માટે। सहाबा इकराम की जिंदगी में ऐसी तरतीब थी, अल्लाह के दीन की मेहनत की, अल्लाह के लिए मुजाहिदा बर्दाश्त करने की, कि एक गवार आदमी आता है, रंग इसका काला, बदन में बदबू, गरीब घराने का, वहां पर सलाम के पास आकर कहता है मैं गरीब घराने का हूं, रंग मेरा काला है, क्या मैं जन्नत में जा सकता हूं? आपने बोला बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। फौरन हाथ में हाथ दे दिया। कोई नमाज का वक्त नहीं कि नमाज पढ़े, पाई पैसा नहीं कि ज़कात से साल पूरा नहीं हुआ, रमजान नहीं कि रोजा रखे, जहां वो दीन की मेहनत हो रही है, गए और जान अल्लाह को दे दी, जान अल्लाह को दे दी।
आप अलैहिस्सलाम के बाद लाया गया। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं इसकी चेहरे की सियाही को खुदा ने नूर से बदल दिया और उसके पसीने की बदबू को खुदा ने मुश्क से बदल दिया। एक घड़ी होती है, इसकी कदर करने की जरूरत है। अगर इस मजमे में कोई फैसला करता है और सबने इंशाअल्लाह कहा है, कहां है, कहां है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हर साथी ने कुर्बानी देने के लिए और सच्ची नीयत के साथ कहा है। अजीब वो गरीब मेहनत है लेकिन सादा है। आदमी अंदर से मजबूत हो जाता है, हाँ मजबूत हो जाता है। फिर दीन से उसको कोई हटा नहीं सकता, शरीयत से कोई हटा नहीं सकता। अंदर से आदमी तय करता है कि दीन पर चलना है, दीन पर जीना है और दीन पर मरना है। और अल्लाह का भी यही मुतालबा है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे बंदो तय करो कि इस्लाम पर मरना है। जब इस्लाम पर मरना तय करोगे तो इस्लामी जिंदगी गुजारोगे तो इस्लाम पर मरोगे। और इस्लामी जिंदगी लेने का ये रास्ता है कि अंदर में एक सलाहियत पैदा होती है और अंदर में एक जज्बा पैदा होता है। फिर आदमी जज्बे पर और इस सलाहियत को लगाता है, अल्लाह ताला आहिस्ता 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 उसका मिजाज इस्लामी बना देता है। मिजाज 4 तरह के, कितने कितने? 4। एक मिजाज हैवानी, जानवरपना। एक ही जानवर से एक मादा और मादे के मुकाबले में नर दोनों पैदा हुए तो दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए, नहीं हुए? हालांकि रिश्ता नहीं है जानवरों में। अब दोनों बंदे हुए हैं और जिस जानवर से पैदा हुए वो भी बंदा हुआ है तो वो उसकी क्या हुई? हम बोलो के तारक क्या हुई? मां है ना। अब एक को चारा पानी मिला, पैर लंबा करके सो गया। अरे तेरे पास बंदा हुआ तेरी बहन और तेरा भाई, और इसके पास बंदी हुई तेरी मां। वो भूखी है और तू सो जाता है। वो जिए मरे, मेरी जरूरत पूरी हो गई। ये हैवानी मिजाज है। आज कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने सगे भाई परेशान हैं, कितनी सगी बहनें परेशान हैं? वो जाने, उनका काम जाने। ये हैवानी मिजाज है। हज़रत मौलाना सईद अहमद खाजा फरमा करते थे रहमतुल्लाह अलैह, जब इस मेहनत में लगोगे अल्लाह हैवानी मिजाज से निकालेगा। हैवानी मिजाज से निकालेगा। जब हैवानी मिजाज से निकला तो दूसरा मिजाज कौन सा आया? कौन सा आया? हैवानियत वाला मिजाज गया। अब कौन सा मिजाज आया? हैवान के मुकाबले में इंसानियत वाला मिजाज आया। इंसान एक दूसरे से उनसीयत पैदा होती है। इंसान हुई है। इसी मौलाना थानवी अली रहमा फरमाते थे, बुजुर्ग बनना हो तो किसी और खानका में जाओ, इंसान बनना हो तो मेरे पास आओ। इंसानियत आती है बोलने में, सुनने में, देखने में, माँ बाप के साथ व्यवहार करने में, पड़ोसियों के साथ सुलूक करने में। अरे गधा गधे को लात मारता है, इंसान को लात मारेगा? भाई भाई को लात मारेगा? नहीं हो सकता। आदमी इंसानी मिजाज में आता है, फिर मेहनत करता है तो इस्लामी मिजाज पर आता है। इस्लामी मिजाज क्या है? अल्लाह के हुक्म के सामने गर्दन को झुका देना। माहौल क्या है, समाज क्या है, बिरादरी क्या है, कौम क्या है, मेरा जज्बा क्या है, मेरे हौसले क्या है, सब एक तरफ। मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, ये इस्लामी मिजाज पैदा होगा इस मेहनत से। और हो रहा है माशाअल्लाह। कैसे नौजवान कैसे थे और कैसे बन गए।
मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हम गश्त में गए, आप भी जाओगे? इंशाअल्लाह गश्त करते हो? जी। 2 नमाजों का वक्त फारिग करके करते हो? तो जमातें आपके घर पर आती है, इस्माइल भाई आ भी जाओ, ऐसा तो नहीं है? तो एक जवान मिला जो बेचारा नशे की हालत में था, हमने उसको लिया। हाँ, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरा काम तो धोबी घाट है, धोबी घाट। धोबी घाट पर उजले कपड़े आएंगे, अस्त्री वाले कपड़े आएंगे, धोबी घाट पर तो मैले कुचेले गंदे कपड़े आएंगे, लेकिन धोबी कुड़कार कर साफ करके शानदार कपड़े बना कर देता है। मेरा काम धोबी घाट है। हम तो सबके लिए हैं, हम सबके लिए हैं। अब इसको लिया, वुज़ू करवाया, बयात में बिठाया, तश्कील हुई, तो चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार नहीं हुआ, नया आदमी था। लिखो मेरे 3 दिन, ठीक है। अब जब सुबह वसूली का वक्त आया, आपको तो वसूल करना नहीं पड़ेगा ना, आप तो अपना बिस्तर लेके खुद आ जाओगे ना। बोलते नहीं यार, बोलते नहीं। और जब वसूल करने गए तो उसकी माँ ने कहा वो तो नशे में पड़ा हुआ है। मौलाना ने फरमाया, बड़ी भी उठाकर हमें दे दो, 3 दिन हमारे, बाकी जिंदगी तुम्हारी। अब बड़ी मुश्किल से उठाया, नहलाया, धुलाया, झूम रहा था वो। अब मौलाना लेके चले तो मौलाना के साथ पूरा लश्कर, किसको लेके जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं? लेकिन मेरे दोस्त, एक घड़ी होती है, एक घड़ी होती है, और ये हमदर्दी की बात है। आई गई बात हो गई। एक मर्तबा मौलाना ने फरमाया, मैं सड़क पर से जा रहा था, एक नौजवान, सर पे अमामा है, पेशानी पर नमाज का निशान है, बदन पर इस्लामी कुर्ता है, टखनों से ऊपर पाजामा है। आदमी अपने मोहसिन को नहीं भूलता है। अब मौलाना के सामने तो ऐसे कई लोग, तो मौलाना तो जा रहे थे, जवान ने कहा, मौलाना अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम, कौन हो? वही 3 दिन वाला हूं, वही 3 दिन वाला हूं। क्या करते हो? मौलाना पान का खुंचा है छोटा सा, पर इसी पर गुजारा है, और इसके बाद से जो नमाज पकड़ी है, वो जो दावत की मेहनत पकड़ी है, आज तक नहीं छोड़ी है। एक मेहनत है, एक मेहनत है। वो जाजान ने जब कदर कर ली, तो हदीस की जितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं ना, इनमें एक किताब तिरमिजी शरीफ है। इस तिरमिजी शरीफ के हदीस के रावी हजरत जाजान है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कहां से कहां पहुंचाया अल्लाह ने। अगर वो घड़ी चूक जाते, भाई वो तो तश्कील वालों का काम यार, आते रहते हैं, बसाते रहते हैं। अभी तो अब्दुल्ला बिन मसूद से कह दिया, अपना तो धंधा यही है, तो गाते गाते मौत आ जाती। ये मेहनत है, जिस मेहनत के नतीजे में इस्लामी मिजाज पैदा होता है। अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे करना, और मेहनत करते करते फिर ईमानी मिजाज पैदा होता है। ईमानी मिजाज क्या है? वबिल आखिरति हुम युकिनून। हमेशा अपनी आखिरत, हमेशा अपनी मौत। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अंगूठी पहनते थे, और अंगूठी का जो नगीना था, उस नगीने पे लिखा था, कफा बिल मौत वाहिदा, कफा बिल मौत वाहिदा। अरे नसीहत के लिए तो मौत काफी है, नसीहत के लिए मौत काफी है। हमेशा अपनी मौत का इस्तेहजार। जब इंतकाल हुआ है, शहीद हो रहे हैं, कितना बड़ा काम किया, कितनी मस्जिदें बनाई, कितना खैर का काम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। लेकिन जब इस दुनिया से जा रहे हैं, अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा सर तूने अपनी गोद में रखा है, जमीन पर डाल दे। कहा चले जमीन पर डाल दे। इसरार किया, जमीन पर डाल दिया।
अपने नुकसान को जमीन से रगड़ रहे हैं। वह यूं कहते हैं, वही या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक, उमर तेरी हलाकती में क्या शक है अगर अल्लाह ने तुझे माफ न किया। मेरे भाइयों ये ईमानी विशाल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विशाल हो रहा है। बेटी पास में बैठ के रो रही है। कहा बेटी क्यों रोती हो? कहा अब्बा आपकी मौत पर रोना ना आवे। कहा बेटी देख, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे बदले में इस मक्खी को मौत दे दी जाए। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटी खतरा इस बात का है कई मौत से पहले पहले मेरे हाथ से इस्लाम चला न जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन? अल्लाह के नबी के बाद जिसका मकाम है। लुटा दिया सब कुछ अल्लाह के लिए, लुटा दिया और लगा दिया अपने आप को। आपने फरमाया सबके एहसान का बदला दे चुका हूं, अबू बकर का एहसान का बदला आखिरत में अल्लाह से दिलवाऊंगा। क्या इस्तेज़ार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया सो जाती थी, मेहराब में जाते थे और नमाज के बाद हिचकियां मारकर रोते थे और ऐसे रोते थे जैसे सांप का डसा हुआ रोता। और यूं क्या कहते हैं, आहिन 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 आहिन, हाय 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 हाय। आज ईमान वालों की आहें इस मरदूद दुनिया के लिए निकलती हैं। ना अपनी कबर, ना अपना हशर, ना अपनी सकरात, ना अपनी आखिरत। आहिन आहिन मिन किल्लति ज़ात, हाय हाय तोशा थोड़ा है, रास्ता अनजाना है, कभी देखा नहीं है। हाँ, अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके प्यारे दामाद है। आपने एक के बाद दो बेटियां निकाह में दी है और फरमाया कि मेरे बाद तीसरी बेटी होती तो मैं उस्मान को देता। जन्नत जहन्नम नहीं, कब्र का तस्करा, जिस कब्र के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा हौलनाक मंजर और कोई मंजर नहीं देखा है, जिसमें मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। लेकिन जिनको जन्नत की बशारत मिली थी वबिल आखिरत हुम युकिनून, आखिरत का इतना इस्तेहज़ार था, इतने रोते जैसे वजू के बाद दाढ़ी तर हो जाती है। अगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी आंसू से तर हो जाती। क्या चीज है ये? मेहनत है। हाँ, दिलों का रुख बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। दुनिया छोड़नी नहीं है, दुनिया में लगेंगे लेकिन दीन को सामने रखकर, और दुनिया के जरिए से अपनी आखिरत बनाएंगे, दुनिया के जरिए से अल्लाह को राजी करेंगे, दुनिया को मकसद नहीं बनाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दुनिया को मकसद बनाया, पक्की हदीस कह रहा हूं, जिसने दुनिया को मकसद बनाया मोहताज की और फकीरी इसके दो आंखों के बीच में रखी। हाँ, फकीर का फकीर। और आगे बहुत सख्त बात फरमाई, बहुत सख्त बात। अल्लाह उसके हालात को तितर कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हालात को तितर कर देगा और दुनिया इतनी मिलेगी जितनी मुकद्दर में है। तो जिंदगी कहां बर्बाद की। और जिसने आखिरत को मकसद बनाया, 3 नेमतें अल्लाह देगा। पहली नेमत ये, इसके दिल को मालदार बना देगा। किसको? बोलो, किसको? दिल मालदार है। ओ गाड़ियों वालों तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक, ओ हवेली वालों तुम्हारी हवेली तुम्हें मुबारक, ओ लंबे चौड़े धंधे वालों तुम्हारे धंधा मुबारक। दिल में मालदारी है, दिल में मालदारी। खा रहा है चटनी रोटी, पहनता है पुराना फटा पुराना और रहता है झोपड़े में और करता है मजदूरी, लेकिन दिल इतना मालदार है कि किसी की तरफ ललचाए हुए नजर से देखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह दिल को मालदार बना देगा। हाँ, और अल्लाह उसके बिखरे हुए हालात को जमा कर लेगा। लोग ताज्जुब करते हैं ना, अल्लाह यार जब भी देखो हर साल के 4 महीने और हर महीने के 10 दिन और रोजाना के 8 घंटे और जरा कोई जमात आई तो ताला बंद करके नुसरत में। अल्लाह केवी रीति कमाई है यार।
અને કેવી રીતે પૂરું કરે છે? હા, તું કરકે દેખ ને ના, કેલા कैसा मीठा? કોઈને ખબર છે કેળું ક્यों मीठું? कोई बता सकता है? कैरी कई मीठी, अंगूर चख ले कल ले, इस मेहनत पर आ जा, अल्लाह बिखरे हुए हालात को दुरुस्त कर लेगा और दुनिया उसके बाद ना गड़गड़ती हुई आएगी। वो दुनिया के पीछे नहीं भागेगा, दुनिया उसके पीछे भागेगी। मेरे दोस्त, एक मेहनत है, अपने आप को लगाओ, अपनी औलाद को लगाओ, घरों में अमाल, बुनियादी अमाल जिंदा करो, अपने मस्तूरात का दावती जहन बनाओ। इंशाअल्लाह वो बरकतें जो सहाबा किराम के जमाने में थी, अल्लाह इस जमाने में वो बरकतें दिखाएगा। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह मौत तक इस काम को काम बनाकर करते रहा करेंगे। इंशाअल्लाह में करंट नहीं है। अब जरा हिम्मत के साथ बोलो। आया था बयान सुनने, लोग आए थे मेरे पास तशकीलों के लिए, इधर उधर के बहाने किए थे, लेकिन आज तय करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां से 4 महीने जाऊंगा। अब हिम्मत करके जरा खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह खड़े हो जाओ। पहले नियत नहीं थी, खड़े हो जाओ। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। खड़े होते रहो, अपने जज्बात खुदा को दिखलाओ। मौलाना उमर साहब फरमाते अपने हौसले अल्लाह को दिखाओ, दिखाओ हौसले, करो नियतें, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। भाई और खड़े हो जाओ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और खड़े हो जाओ। अरे 2-2 4-4 एक साथ खड़े हो जाओ ना, अल्लाह की रहमत लूट लो। माशाअल्लाह, और खड़े हो जाओ। अल्लाह पर को कबूल फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह ने डाली है, आई है, अब हिम्मत करके खड़े हो जाओ। अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह दिलों को देखता है। हाँ, कल लो फैसले मौका है, एक घड़ी हो मत